बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब लेक का पानी ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है तो उसे देखकर सेक्ट लीडर बोलता है फुल मून तो हमारे ऊपर है, लेकिन इसका पानी दोबारा से चेंज क्यों हो गया? क्या कुछ ऐसा यहाँ पर अनयूजुअल हो गया जो कि पहले नहीं होता था? और वैसे भी मून तो हमारे ऊपर है, तब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो मून लाइट ऊपर से आ रही है ये सफिशिएंट नहीं है? वो बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर अचानक से ब्लैक मड का एक तूफान जैसा आ जाता है और सेक्ट लीडर उसके एल्डर्स और उसके वेनरेबल्स को चारों तरफ से घेरने लगता है। और वो प्रोसेस इतनी जल्दी से होता है कि उनको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है और वो सभी उस ब्लैक मड के अंदर कैप्चर हो जाते हैं। और हम सभी को पता है कि ये सभी काम जूफेन कर रहा है, लेकिन सेक्ट लीडर और उसके एल्डर्स को नहीं पता है। और बीस्ट टेमिंग सेक्ट के एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है, लेकिन वो सभी फिगर आउट कर लेते हैं और बोलते हैं ये एक डोमेन सोल है। तो दूसरे बोलते हैं क्या एक डोमेन सोल? हम इस समय बीस्ट टेमिंग सेक्ट में हैं और इतने बड़े डोमेन सोल को क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर ऐसा कौन है जो इस सोल को कम्प्रहेंड कर सकता है? और सेक्ट लीडर भी सोच रहा था कि आखिर ऐसे डोमेन सोल को कौन यूज कर सकता है कि वो सभी बीस्ट टेमिंग सेक्ट को एक ही साथ स्वेलो कर ले। क्या वो चाहता है कि वो बीस्ट टेमिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे? लेकिन ये सिंपली इम्पॉसिबल है। और फिर सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर इस बीस्ट टेमिंग सेक्ट में वो कौन है जिसने कि डोमेन सोल को रिलीज की है? अगर तुम्हारे पास कुछ भी हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, और अगर तुम इस डोमेन सोल को अभी अभी हटा देते हो तो मैं इसको एक जोक समझूंगा और इसको भुला दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमें लीथल एक्शंस को लेना पड़ेगा। और फिर जूफेन अपनी आवाज़ में उस डोमेन सोल से बोलता है क्या तुम मेरे सोल डोमेन को डिस्ट्रॉय करने वाले हो? इतना बड़ा शो ऑफ। और बीस्ट टेमिंग सेक्ट का लीडर भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और उस डोमेन सोल के अंदर सभी आ गए थे, मतलब कि लुई फेंग, सिक्स्थ प्रिंस सभी। और उन लोगों को भी पता चल जाता है कि ये आवाज़ जूफेन की है। और सेक्ट लीडर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, जूफेन तो एबिस्मल स्वैम्प में गिर गया था और वो अब मर चुका है। और जूफेन के पास तो उसकी हेवन ड्रैगन सोल है, वो भी एक डोमेन सोल नहीं है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे पागल नहीं बना सकते हो। जल्दी से अब बाहर आओ। और फिर हम जो अब जूफेन का चेहरा देखते हैं और वो बोलता है सही बात है, मेरे पास सिर्फ हेवन ड्रैगन सोल थी, लेकिन तुम्हारे काइंड गेस्चर के कारण कि तुमने मुझे एबिस्मल स्वयं में धक्का दे दिया, मैंने अपनी दूसरी सोल भी फॉर्म कर ली और इस समय तुम सभी इस सोल के रेंज के अंदर हो, द डिवॉरिंग डोमेन। जूफेन की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलता है क्या एक दूसरी सोल? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी कल्टीवेटर के पास दूसरी सोल हो सकती है। हमें पागल बनाना बंद करो। मैं इस वेस्टरलैंड्स में इतने सालों से जिंदा रहा हूँ पर कभी भी ये नहीं सुना हूँ कि किसी के पास दूसरी सोल है। तो जूफेन बोलता है तुमने इसको नहीं देखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या डान किंगसन के पास भी दो सोल्स नहीं हैं? और मैं उनसे पहले ही मिल चुका हूँ और मुझे ये भी पता चल गया था कि दूसरी सोल को कैसे पाना है, और तुमने कभी भी दूसरी सोल के बारे में सुना नहीं है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि तुम बस एक घमंडी कमीने हो जिसको कुछ भी नहीं पता है। और डान किंगसन का नाम सुनने के बाद सेक्ट लीडर बोलता है क्या डान किंगसन? तो इसका मतलब तुम सच में जूफेन हो। और फिर जब सेक्ट लीडर ये कंफर्म कर लेता है कि जूफेन ने इस डोमेन सोल को बनाया है तो वो बोलता है जूफेन अब तुम दोबारा से मरने के लिए आ चुके हो। तुम्हारी ड्रैगन सोल हमारे हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी दूसरी सोल डोमेन है जो कि उससे भी शायद से वीकर होगी, और हमारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। और अगर इतनी ढेर सारी सोल्स तुम्हारे डोमेन के अंदर एंटर करेंगी तो तब तुम्हारा मरना कन्फर्म है। और सेक्ट लीडर इतना बोलकर ढेर सारी सोल्स को रिलीज करता है और उसके एल्डर्स भी रिलीज करते हैं। और फिर सेक्ट लीडर आगे बोलता है अब हम तुम्हारे सीधा डोमेन सोल में चार्ज करेंगे, या फिर तुम्हारा डोमेन सोल कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा, या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाओगे। और जूफेन तुमने मिसकैलकुलेशन कर ली है, तुम्हारा डोमेन सोल एक बीस्ट की सोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है। और फिर सेक्ट लीडर अपने एल्डर्स और वेनरेबल्स से बोलता है सभी लोग अपनी सोल्स को रिलीज करो और इस डोमेन को सैटर कर दो। तो एल्डर्स भी बोलते हैं यस सर। और फिर वो सारे सोल्स जूफेन के डोमेन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और सेक्ट लीडर बोलता है जूफेन अब तुम्हारे डोमेन को वापस लेने में भी अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और जूफेन मैं तुम्हें पहली बार नहीं मार पाया,
लेकिन इस बार मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। लेकिन जूफेन भी मस्ती के मूड में था और वो बोलता है वहीं पर रुक जाओ, और सारे सोल्स वहीं पर रुक जाते हैं। और सेक्ट लीडर भी शौक हो जाता है और अपने एल्डर्स पर चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम सभी ये क्या कर रहे हो और अपने सोल्स को तुम लोग आगे क्यों नहीं भेज रहे हो। तो एल्डर्स बोलते हैं सेक्ट लीडर लेकिन हमें नहीं पता, हमारे पास इतनी एनर्जी ही नहीं बची कि हम इन सोल्स को हिला सकें। ऐसा लग रहा है कि हमारा युआन की और हमारे सोल्स दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। और जिसको नहीं पता ये प्रॉपर्टी ब्लैक मड की है कि ये युआन की को सील कर देता है और सोल को भी। और सेक्ट लीडर चौंक जाता है और बोलता है क्या किसी भी कल्टीवेटर को अपने स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए अपनी युआन की और सोल पावर ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो दोनों लॉक हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आम इंसानों से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हैं। हम बस एक बकरे हैं जिसको कि कटने के लिए छोड़ दिया गया है। और जूफेन भी बोलता है कि मैंने डिवोरिंग डोमेन बनाई है, वो भी एबिस्मल स्वैम्प के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ब्लैक मड के अंदर होती हैं। और क्या तुमने सेक्ट लीडर ये नहीं बोला था कि जो भी एबिस्मल स्वैम्प के अंदर गिरेगा वो मर जाएगा। और लेकिन इस समय तुम सभी सेम सिचुएशन में हो, तुम सभी भी उसी ब्लैक मड के अंदर हो। लेकिन सिर्फ डिफरेंस एक ही है कि जैसे तुम लोग मरने वाले हो वो और भी ज़्यादा वर्स होने वाला है। और बीस्टमिंग सेक्ट के लीडर, तुमने एक चीज़ गलत बोल दी। तुमने बोला था कि ये वाली सोल मेरी हेवन सोल ड्रैगन से ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन डॉन किंगसन ने बोला था कि दूसरी सोल को फॉर्म करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन है कि दूसरी वाली सोल पहली वाली सोल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। इसका मतलब मेरा डिवोरिंग डोमेन हेवन सोल ड्रैगन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बताओ तुम्हें क्या लगता है। लेकिन सेक्ट लीडर अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और अब उसको पता चल गया था कि वो नहीं बचने वाला है। और फिर जूफेन आगे हंसते हुए बोलता है तुमने सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया, और वैसे अगर तुमने मुझे स्टार्टिंग से ही सीरियसली लिया ही होता तो तब भी कुछ भी नहीं बदलता। और फिर जूफेन के सोल डोमेन के अंदर से ब्लैक मड निकलने लगता है और सेक्ट लीडर को धीरे धीरे कवर करने लगता है। और फिर जूफेन आगे बोलता है ठीक है अब मर जाओ, और वो बोलता है डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। लेकिन फिर सेक्ट लीडर का मुंह खुलता है और बोलता है जूफेन रुक जाओ, हम बात भी कर सकते हैं और इसको सुलझा सकते हैं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जूफेन की मड उसको कम्प्लीटली कवर कर लेती है। और फिर हम बाहर से सीन देखते हैं कि जूफेन की वो डोमेन सोल वो अब धीरे धीरे छोटी होने लगती है। और फिर धीरे धीरे वो डोमेन सोल बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है और सभी को उसके अंदर जो भी थे क्रश कर देती है। लेकिन लुई फेंग, लियानर और सिक्स पिंस वो सभी सेफली बाहर निकल आते हैं और वो सभी भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो बच चुके थे। और फिर उस पानी के अंदर से बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं और उस लेक के अंदर से फिर जूफेन बाहर निकलता है। लेकिन जब जूफेन बाहर निकलता है तो उसका लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जब जूफेन सेक्ट लीडर से बात कर रहा था तब भी उसका चेहरा दिखाया गया था और उस समय बाल उसके वाइट कलर के थे। और फिर जूफेन को देखने के बाद सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। और फिर जैसे ही लियानर जूफेन का नाम सुनती है वो तुरंत दौड़ते हुए जूफेन के गले लग जाती है और बोलती है थैंक गॉड तुम अभी भी जिंदा हो, तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा ही दिया था। लेकिन फिर जूफेन बोलता है मिस लियानर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ कपड़े पहले नहीं पहनने दे सकती हो। और ये सुनकर लियानर भी शर्मा जाती है और फिर जूफेन से दूर हट जाती है और बोलती है तब तुम यहाँ पर ऐसे ही नेकेड बाहर क्यों निकल आए। तो जूफेन भी बोलता है मेरे सारे कपड़े उस स्वैम्प में डिजॉल्व हो गए, और वैसे भी अगर मैं उस पूल के अंदर ही चेंज करता तब मैं गीला नहीं हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम इतनी सिंपल चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रही हो। और फिर हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर लियानर बोलती है क्या तुमने चेंज कर लिया है। तो फिर जूफेन उससे बोलता है दूसरों की चिंता करने से पहले तुम्हें ये चेक कर लेना चाहिए कि तुमने कपड़े पहने हैं या फिर नहीं। और जिसको जिसको याद था कि सेक्ट लीडर ने लियानर के आगे के कपड़ों को फाड़ दिया था। और ये सुनकर लियानर और भी ज़्यादा शर्माने लगती है और यहीं से बहुत ज़्यादा अच्छा सा चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।